में बेरोजगारी का आंकड़ा जो भी हो वो अपनी जगह पर रोजगार और रोटी तो दिव्यांगों को भी चाहिए। पानीपत में जिला सचिवालय के सामने 1 अप्रैल से चल रहा दिव्यांगों का धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। चूंकि ये 2 बार सड़कों पर मार्च भी निकाल चुके हैं, करनाल में इन पर लाठीचार्ज भी हुआ, इसलिए दिव्यांग बोर्ड के स्टेट कमिश्नर इनसे मिलने पानीपत पहुंचे। पर पहले दिव्यांगों की पीड़ा। पूरे हरियाणा में सर अगर मैं विकलांगता की बात करूं, पहले हमारी विकलांगता 7 कैटेगरी में डिवाइड की गई थी, लेकिन नया जो कानून व्यवस्था ने नया एक्ट प्रावधान किया है, उस एक्ट में प्रधानमंत्री जी ने उन विकलांगताओं को बढ़ाकर 21 डिफरेंट अलग अलग कर दी है। 21 तरह की कैटेगरियाँ कर दी गई हैं। उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो हरियाणा में लगभग 18 लाख के आसपास विकलांग लोग बनते हैं। जब बार बार वो एक ही जवाब आ रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं मीटिंग करने का, समय नहीं मिल पा रहा है। और हमारे एक सत्यवान ढिलोड़ जी हैं, वहाँ के DSW जी, उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी के पास एक ही काम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं। तो हम सब विकलांग समाज के लोगों ने फैसला लेके, ठीक है वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं, अगर उनके पास समय नहीं है तो चलो हम ही क्यों ना उनसे मिल लें। दिव्यांग बोर्ड के स्टेट कमिश्नर ने टोटल न्यूज से खास बातचीत में कई दावे भी किए। इनका सीधा सा आरोप कि दिव्यांगों का धरना प्रदर्शन विपक्ष के उकसावे पर हो रहा है। सरकार ने इनके लिए बहुत कुछ किया, पर पिछली सरकारों ने कुछ क्यों नहीं किया। विभिन्न पदों पर जो बैकलॉग है दिव्यांगों का, इसकी गणना करके उसको भर्ती करने के लिए HPSC और HSSC को आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग गणना कर रहे हैं और कई विभागों ने नियुक्तियां भी कर दी हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग में 103 डॉक्टर, पहली बार भारत के किसी भी प्रांत के इतिहास में पहली बार 103 दिव्यांग डॉक्टर भर्ती हुए हैं। स्टेट कमिश्नर ने खुलासा किया कि प्रदेश सरकार 1,90,000 से ज्यादा दिव्यांगों को अब भी पेंशन दे रही है। उन लोगों को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि सरकार पहले से वो चीज़ें कर चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ इस प्रकार भ्रमित करने वाले लोग इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके अपने निजी स्वार्थ हैं। कुछ विपक्षी दलों के गोद में बैठे हैं और कुछ केवल नेतागिरी के कारण से सामान्य दिव्यांग को भटकाने के लिए जो वस्तु स्थिति है उसको सामने नहीं आने दे रहे। गौरतलब है कि दिव्यांगों को पहले विकलांग लेकिन अब दिव्यांग यानी स्पेशल कहा जाता है। पहले हैंडीकैप्ड लेकिन अब फिजिकली चैलेंज्ड का नाम देकर इनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और समाज की मुख्य धारा में लाने के सरकारी प्रयास तो हुए ही हैं। बेशक इनके धरने प्रदर्शन में विपक्ष की भी कोई शरारत रही हो। अगर दिल्ली पंजाब में बनी सरकारों ने चुनाव से पहले गरीब परिवारों के लिए मुफ्त पढ़ाई और दवाई का नारा देकर कुछ तो किया भी है। ये देखकर हरियाणा में भी पढ़ाई दवाई के साथ कमाई को भी जोड़ा गया, पर यहाँ इस दावे में हकीकत कम अफसाना ज्यादा है। ओवर टू सरकार जी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।